हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, रिवाइविंग द इटर्नल रिलेशनशिप। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 6 के प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश देना के दूसरे श्लोक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे हम समझेंगे कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। मैं अनुवाद एक बार पढ़ूंगा। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभचिंतक हैं। ये हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज, आप सभी भक्त लोग प्रहलाद महाराज से वाकिफ हो, करेक्ट? हम देखते हैं प्रहलाद महाराज ने अपनी छोटी सी उम्र में क्या किया, भक्ति शुरू कर दी। और छोटी सी उम्र मतलब कितनी थी? 5 years। 5 साल का बेटा आज इतना बड़ा भक्त कैसे बना? क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चले गए थे, हिरण्यकश्यपु सबको पता होंगे ना? हाँ, पता है, हमारे रिश्तेदारी है। तो वो तपस्या करने गए। क्या करने गए? तपस्या करके क्या प्राप्त करना था उनको? अमर। हाँ, अमर बनना था। उनके साथ साथ उनको क्या प्राप्त करना था? उनको चाहिए था धन दौलत। उनको क्या चाहिए था? साम्राज्य चाहिए था पूरा। और उनको क्या बनना था? महान भगवान बनना था। हम भी जाते हैं ना? हम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं? हम लोग सब तपस्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ, इतनी कड़ी मेहनत करके बताओ। हाँ, इतनी गर्मी में ट्रेन में जाना, वो भी विरार लोकल पकड़ना, बस में जाना, तपस्या ये सारी। इसको एक तपस्या से ही कहा जाता है। हिरण्यकश्यपु घर से निकल के क्या किया? कितने हजार साल किया उसने तपस्या? कौन बताएगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, कितने हजार साल? 40,000 years। 40,000 साल तपस्या की। 40,000 साल, बताइए, चेहरा देखो। 40,000 साल तपस्या की, क्या प्राप्त करने के लिए? ऐश्वर्य, नाम, ख्याति, और उसके साथ साथ मरू नहीं। अकाल मीन्स दीर्घ काल तक मैं जिंदा रहूं, मुझे कोई भी वस्तु मार नहीं सकती। किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना मरना? किसी को अच्छा लगता है? नो। एवरीबडी इज ट्राइंग। सब लोग अपने आप को कहते हैं ना, सेहतमंद बन रखने के लिए पूरा प्रयत्न करते। किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता है। हिरण्यकश्यपु भी वही है। हाँ, इसके विषय में बाद में प्रश्न पूछ लेना कि मैं क्यों इसको कंटेक्स्ट में बोल रहा था, लेकिन विषय को आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज, छोटा सा बच्चा, वो इतना भक्त कैसे बना? क्योंकि उन्होंने माता के गर्भ में क्या सुना? श्रीमद् भागवतम का, जो आप लोग सुन रहे हैं अभी। हाँ, बाहर आके, आप गर्भ में नहीं हो ना? हाँ, नींद में हो सकते हो, गर्भ में तो नहीं है कोई। हाँ, बाहर आके क्या सुना? गर्भ में भागवतम को सुना। और साथ साथ में माता इतनी पायस थी, इतनी पवित्र थी, उन्होंने वैष्णवों को उनकी सेवा की, वैष्णव की उच्छिष्ट खाया। और उसका रिजल्ट क्या आया
कि एक प्रहलाद पैदा हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जब भी माताएं गर्भवती होती है तो उनको एक चीज़ बंद कर देनी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ और वे फॉलो भी करना चाहिए। जब भी कोई अपने घर में कोई गर्भवती हो तो सबसे पहले उसको है ना टीवी कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। अभी भी डाल दो तो चलेगा, जगह बच जाता है। एक फ्रेम आपकी भगवान की रह जाएगी, करेक्ट है ना? बहुत बड़ी अच्छी फ्रेम रह जाएगी। अच्छा बड़ा टीवी है, प्रूव हो गया बड़ा टीवी है। हाँ? दूर रखना चाहिए। कभी कभी होता है ना ऐसा कि अगर ये चीज़ को फॉलो करेंगे, कहा गया है गर्भवती स्त्री को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। हाँ, ऐसे सीरियलों से दूर रहे जहाँ पे दोनों में झगड़ा बहुत हो रहा है। हाँ, डाइवोर्स हो रहा है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बराबर है ना सर? आजकल वो टीवी में क्या दिखा रहे हैं? हमें प्रेरणा देते हैं एक के साथ हो, पागल हो आप, दो तो कम से कम रखो। सब पागल हो रहे हैं, कम से कम दो। अगर एक रखी है तो पागल है। अंडर तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त बने और भक्त बनने के बाद उन्होंने क्या किया है? ये दीवार के पीछे कोई नहीं है ना? क्लियर है ना? क्योंकि मैं क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास वो एक्सरे वाले गॉगल नहीं है। हाँ। तो प्रहलाद महाराज भक्त तो है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने स्कूल में जाके क्या कर रहे हैं? प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। प्रभुपाद ने भी क्या किया? उपदेश दिया। आप लोग भी क्या कर रहे हो? पहले आए हो, फिर दूसरों को उपदेश दे रहे हो। जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। तो आप लोग भी क्या है, किसकी परंपरा में चल रहे हो? हम किसकी परंपरा में चल रहे हैं? प्रहलाद महाराज को ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर हम देखते हैं, जो भी ज्ञान है ना हमारे इस भौतिक सृष्टि में, चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, वो 3 प्रकार का होता है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जो भक्त लोग पुराने हैं पता होगा, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। सारे शास्त्र, जो सारे शास्त्र है हमारे, ये शास्त्र में हमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन मिलता है, ये ज्ञान है। तो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी पता है, यहाँ पे भी प्रभुपाद तात्पर्य में संबंध और प्रयोजन का बारे में बता रहे हैं। वाक्य में आया है कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, तो ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है क्या? आज हम थोड़ा इसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, संबंध जो है, ये 3 नॉलेज जो है वो बांटा गया है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन में। और अगर हम उदाहरण से देखें, संबंध शब्द से ही आपको पता चल जाता है। क्या पता चल रहा है? रिलेशन। हमारा जीवात्मा हम है, तो श्रीमद् भगवद गीता में हमें पता चलता है कि जीवात्मा कौन है। तो जीवात्मा का संबंध किसके साथ? एक दूसरे जीवात्मा के साथ। जीवात्मा का संबंध दूसरे जीवात्मा के साथ। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि एक जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ, करेक्ट? और यही जीवात्मा का संबंध दूसरे जीवात्मा परमात्मा के साथ और प्रकृति के साथ। इस भौतिक संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, वो अगर हमें पता है, और जो नॉलेज, जो ग्रंथ हमें वो समझाता है, ये ज्ञान को क्या कहते हैं? संबंध। हमारा संबंध क्या है? किसके साथ? किसके साथ? जीवात्मा के साथ, प्रकृति के साथ और परमात्मा के साथ। उदाहरण तर से अगर हम देखें कि ये संबंध ज्ञान होता क्या है, हमें संबंध ज्ञान है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम देखें कि हमें भूख लगी है, अगर हमें भूख लगी है तो हम क्या करेंगे?
खाना खाएंगे, करेक्ट? कुछ खाएंगे, हमें भूख लगी है, मिट जाएगी भूख हमारी, और खाना खाने के बाद हमें संतुष्टि होगी, हमारी भूख मिट जाएगी। तो अगर हम भूखे हैं तो हमको क्या करना है? ये आपके पास नॉलेज है, करेक्ट? ये आपका क्या हो गया? तो जी कोई आएगा तो यहाँ बैठ जाएगी, खाली है, संबंध है। आप बीमार है, अगर कोई बीमार है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसको नॉलेज है ये। अगर हम देखें कि ये जो संबंध हमारा अलग अलग वस्तुओं के साथ है, इसको समझना, इसी को हमारा संबंध ज्ञान कहते हैं। जैसे हम कहते हैं बार बार कि एक परिवारों का संबंध जुड़ता है, करेक्ट? कहते हैं ना संबंध देखने जा रहे, मराठी में बोलते हैं ऐसा, संबंध बघायचे, क्या बोलते हैं मराठी में? पावणे? नहीं, वो तो पावणे नवरा बघायला चालले। लेकिन संबंध जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी नॉलेज, जैसे मैंने बताया, ये 3 नॉलेज को रिवील करता है। और अगर हम देखें कि कोई भी प्रेजेंटेशन आप लोग ऑफिस में दिए आज तक, उसमें क्या होता है? एक तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। अगर हमें प्रॉब्लम्स पता है, एक हमारे 3-4 स्लाइड में क्या होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, और उसके बाद उसका एंड रिजल्ट क्या है, कंपनी में उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। ऐसी पीपीटी बनती है ना, बनाई है ना? नहीं बनाई तो ना बोलो, ऐसी पीपीटी बनती है, करेक्ट माता जी? ऐसी है। वो पीपीटी में भी संबंध, अभिधेय, प्रयोजन है। संबंध मतलब प्रॉब्लम्स, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है कंपनी में, वो अगर आपने आइडेंटिफाई करके लिख दिए, वो आपका संबंध ज्ञान है। आपको समझा, कुछ पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उसको सॉल्व करने का, उसको कहते हैं अभिधेय। हम इसको आगे और अभिधेय को समझेंगे कि हमें करना क्या है, और उसके बाद उसको करने के बाद इस प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व ऐसे करूंगा, उसके बाद कंपनी को क्या फायदा हो गया, इसको कहते हैं प्रयोजन। प्रयोजन ज्ञान समझा कि और डिटेल में चाहिए? ये प्रैक्टिकल है। एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, करेक्ट? स्टार्टअप सक्सेस कभी होता है? ये 3 फिलॉसफी पे सक्सेस होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कोई भी स्टार्टअप का कस्टमर के साथ क्या संबंध है, अगर वो समझ में आ गया, किसको? फाउंडर को। किसको? फाउंडर को। प्रॉब्लम सॉल्व करने को आ गया, करेक्ट? और उसके बाद उसको अभिधेय का नॉलेज होना चाहिए, करूं कैसे सॉल्व, करूं कैसे, और इसके बाद मेरा क्या फायदा होगा, करेक्ट? क्योंकि कोई भी करोड़ों नुकसान करने के लिए तो कोई चालू नहीं करता है धंधा। आजकल के करते हैं ऐसे धंधे, सब यंगस्टर अपना पैसा लेके भाग जाते हैं आईपीओ खोल के। हाँ, इसको कहते हैं संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, सभी में है। अभी एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करके क्या करेगा? जॉब करके क्या करेगा? पैसा कमा के क्या करेगा? शादी करेगा, गाड़ी खरीदेगा। तो उसका संबंध क्या हुआ बताइए? पढ़ाई करना वो उसका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, करेक्ट? और प्रयोजन क्या है? एंड रिजल्ट सेटल डाउन। प्रयोजन, अगर प्रयोजन फिक्स है, क्या प्रयोजन फिक्स है? कि मुझे ये गोल प्राप्त करने के लिए, ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर संबंध ज्ञान ही नहीं होगा तो प्रयोजन होगा? नहीं होगा। सीढ़ी नहीं बनेगी,
हमारे शास्त्र परिपूर्ण है और ये नॉलेज हमें देते हैं कि आपका संबंध क्या है, किसके साथ? जीव का संबंध। अगर हम स्पिरिचुअली इसको कनेक्ट करें कि हमें संबंध ज्ञान ये मिल रहा है, देखो कोई भी फिलॉसफी है ना, कोई भी संप्रदाय जो है ना, इसके ऊपर टिका हुआ है। कितना लंबा चलेगा? तथाकथित आज बहुत कुछ निकले हुए हैं, करेक्ट। अगर कोई संप्रदाय में ये फिलॉसफी परफेक्ट है और फिट बैठ रही है तो ये लंबा चलता है। अगर हम देखें कि अगर कोई फिलॉसफी में क्या संबंध है वही नहीं पता हमारा, हम क्यों जा रहे हैं मंदिर में, क्यों आए? प्रसाद खाने। उसको और छोड़ के और बताओ, प्रसाद तो बाई प्रोडक्ट है, मिलेगा। क्यों आए मंदिर में? राजेंद्र बाबू आप क्यों मंदिर में आ रहे, तिलक लगा के घूम रहे, क्या? हाँ, आप अभी जो मंदिर आ रहे हो, आप लोग हर संडे संडे मंदिर आ रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये कौन से नॉलेज में आता है? कौन बताएगा? संबंध नहीं। संबंध पता चल गया आपको? क्या संबंध है आपका? आपको संबंध पता चल गया है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। आपको पता हो गया है मैं कौन हूं? आत्मा। मेरा संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ। मैं जो जीव हूं उसका कर्तव्य क्या है और उसका एंड रिजल्ट क्या है? करेक्ट। फिलॉसफी क्लियर है। सेवा करना वो क्या है? अभिधेय है। पायलट बनना है किसको? नहीं, बन गए सब लोग, अभी उम्र चली गई, अभी कोई नहीं, एक ही बचा है वो। अगर ये पायलट बनना चाहेगा तो नॉलेज लेगा, करेक्ट। बच्चे पीछे भी बैठे हैं, नॉलेज लेगा। अभी मुझे बताओ उसका प्रयोजन क्या है? कोई पायलट है, पढ़ाई कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या होगा? भाई फ्लाइट उड़ाना, फ्लाइट उड़ाना। अभी बताओ मुझे, उसको डायरेक्ट फ्लाइट उड़ाना मिल जाएगी, उड़ाने मिल जाएगी, क्या करेगा वो? पढ़ाई करेगा, उसके बाद ट्रेनिंग लेगा, करेक्ट। फिर को पायलट बनेगा। हाँ, उसके पहले एक सिमुलेशन आ गया। अभी सिमुलेशन आपने देखा है? गेम खेलिए? हाँ, उसको ऐसे फील होगा कि वो खुद पायलट प्लेन उतार रहा है, और अगर उसने जरा भी मिस्टेक की ना तो वो सॉफ्टवेयर में पता चल जाएगा क्या कि तुम लैंडिंग बरोबर नहीं कर रहे हो। सिमुलेशन माहित है ना, पता है? भक्ति में यही है। हम अभी सिमुलेटर में हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी सिमुलेटर में। हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। मंदिर में आके हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेवा करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना था, करेक्ट। हाँ, उसके पास गोल था, क्या था? कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। अगर क्रिकेट खेलना है आपको, अगर आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है, सबसे पहले आपको तो डिसाइड करना मैं कौन सी टीम के साथ खेलूंगा, है ज्ञान आपको, करेक्ट। फिर मैं बॉलर बनूंगा, बैट्समैन बनूंगा, विकेट कीपर बनूंगा, या कोई भी 12वां प्लेयर बनूंगा, पानी देने वाला। वो आपको पता था कि मैं क्या बनने वाला हूँ? आपका कुछ गोल है उसमें, करेक्ट। अगर आपने उसको अचीव कर दिया तो फाइनली आप करोगे क्या? टीम के लिए आप क्या करोगे? अगर बैट्समैन बन गए तो आप क्या करोगे? आप अच्छे से रन बनाओगे। रन बना के आपका प्रयोजन क्या बनेगा? आपका रन बनाने का जो प्रयोजन है उससे रिजल्ट क्या आएगा? मैच जीतेगा। आपका गोल क्या है? मैच जिताना, ये प्रयोजन है। मैं आपको एग्जाम्पल अलग अलग देके, मटेरियली एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि फिलोसॉफिकल में ज़्यादा घुस गया ना तो सब ऊपर से चला जाएगा। तो अभी समझ में आ गया संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन करना। हमारा कोई भी वस्तु के साथ रिलेशन समझना, उसको संबंध बोलते हैं। उसके साथ इसका जो हमारे जीवन में इसको हम यूज़ करेंगे, उससे हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, तो इसको पाना,
उसको हम कहेंगे अभिधेय, प्रोसेस को। और जब हम उसको ग्रहण कर लेंगे उसको प्रयोजन कहते हैं। और यही हमारी फिलॉसफी, हमारे शास्त्र हमें नॉलेज देते हैं। इसके बिना नॉलेज अधूरा है, ये नहीं मिलेगा आपको कहीं और नॉलेज। और ये क्या मिलता है यहीं। और जो भी संप्रदाय में ये नॉलेज कंप्लीट होता है, ये गोल क्लियर होता है सभी को, वही आगे बढ़ता है। हम देखते हैं अगर हम स्पिरिचुअली अभी देखें तो हमें पता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तुम कौन है, मम वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना। हम भगवान के अंश हैं, करेक्ट। और भगवान की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा ममस्कुरु। ये श्लोक शिवांगी किस में आता है, कौन से उसमें फिट बनेगा? प्रयोजन है या अभिधेय है? अभिधेय। गोल अचीव करने के लिए आपको मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा ममस्कुरु, क्या करना है आपको? मेरी भक्ति करनी है। हाँ, ये क्या है? हमारा अभिधेय ज्ञान। भगवान ने हमें भगवद गीता में पूरा ज्ञान दिया, अभिधेय प्रयोजन भी दिया। पहले तो तत्व बताएं कि आपका मेरे साथ क्या संबंध है। हाँ, आपको क्या करना है? बैक टू गॉडहेड जाना है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम आत्मा है और हमको है ना परमात्मा में विलीन हो जाना है। कौन ये फिलॉसफी से वाकिफ है? हमें मर्ज होना है, वी वांट टू मर्ज विद द गॉड। सुना है कभी ऐसा? सुना है? किस किस ने सुना है वी वांट टू मर्ज विद द गॉड? मर्ज होना है, बहुत लोगों ने सुना होगा। हाँ, एक फिलॉसफी है, कहती है क्या कि आप मर्ज हो जाओ, भगवान में आपको विलीन होना है। क्योंकि अर्जुन ने भी देखा कि विराट रूप में कि सारे योद्धा क्या हो रहे हैं? भगवान के मुख में जा रहे हैं। विश्व रूप में देखा। तो क्या गलत है ये फिलॉसफी में? बराबर है। देखिए, एक माता है, परमात्मा है, और उसका एक्सपांशन क्या है? जीवात्मा। एक माता है, वो अपने आप को एक्सपांड किस में करती है? जब वो डिलीवर करती है, अपने बच्चे को डिलीवर करती है, करेक्ट। तो बच्चे को जब डिलीवर करती है और फिर बच्चा कहे कि नहीं 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 मुझे वापस अंदर जाना है, माताएं क्या कहेगी? दो झापड़ मारेगी, बोलेगी तेरे को बाहर मैंने निकाला वापस अंदर जाने के लिए। जो बच्चा हम डिलीवर करते हैं, बाहर पैदा होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है? उसके नियत कर्म करो, करेक्ट। और फाइनली क्या करना चाहिए उसको? पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, करेक्ट माता? यही एक्सपेक्टेशन है सबको, सबको है ना? प्रयोजन क्या है बच्चे का? माता पिता की सेवा करना। अगर माता कहे कि मुझे एक बच्चा डिलीवर किया और फिर बच्चा अंदर जाए, ये फिलॉसफी आपको सही नहीं लग रही है ना? तो फिर परमात्मा ने आत्मा को क्यों बाहर निकाला? एक्सपेंशन क्यों किया भगवान ने अपने आप को? क्योंकि भगवान चाहते हैं तुम मेरी भक्ति करो, तुम मुझे प्रेम करो। और हम क्या चाहते हैं? वापस मर्ज होना चाहते हैं। भगवान कहते हैं भाड़ में जाओ, मैंने तुमको बाहर निकाला कि तुम लोग मुझे समझो और भक्ति करो और मेरे से आदान प्रदान करो। प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में भगवान का यशोगान करे। शांत रस में, शांत रस क्या है? अलग अलग प्रकार के रस है, भक्ति करने के माध्यम है अलग अलग। भगवान के साथ जो संबंध है ना, वो संबंध कितने प्रकार के हैं? 5। सबसे पहला संबंध क्या है? हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग में जाएंगे। सबसे पहली भक्ति कौन सी है? शांत रस में। शांत रस में भक्ति कैसे होती है? जैसे झाड़, पौधे, फूल, ये सब कैसी भक्ति करते हैं? शांत रस में।
फिर कोई कोई बाबा जी जाते हैं हिमालय में, वो बहुत ध्यान लगाते हैं, वो सब शांत रस है। भगवान के गुणगान को पता है, भगवान कौन है, सुप्रीमसी पता है, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते। वो मन में, मानसी में, शांत रस में सेवा करते हैं। दूसरा संबंध क्या है? दास्य, दास्य भाव। मैं कौन हूं? मैं आपका दास हूं। तो दास्य भाव में भगवान की सेवा होती है। बाद में क्या आता है? साख्य। भगवान को क्या समझते हैं? अपना मित्र समझते हैं। मधुमंगल, सुदामा, सुबल, ये सब क्या समझते हैं? भगवान को अपना मित्र समझते हैं। और फिर वात्सल्य, वात्सल्य मतलब भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। यशोदा मैया, देवकी मैया, पूतना, पूतना भी ना, कैसे? बाद में प्रश्न मैं पूछूंगा। पूतना भी। और माधुर्य, इसमें प्रभु बहुत इंटरेस्ट है हमको। राधा रानी, गोपियाँ, ये भगवान के साथ अपना संबंध बना। अभी इतना भगवान ने सब कुछ बनाया, इतने सारे संबंध बनाए, और हम कहते हैं, फिलॉसफी कह रही है कि मर्ज हो जाओ। भगवान को पसंद आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हम जो मार्ग में लगे हुए हैं, उस मार्ग के पास संबंध ज्ञान परफेक्ट है, प्रयोजन भी, अभिधेय ज्ञान भी परफेक्ट है। क्योंकि प्रयोजन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। विधि विधान से भक्ति करने के लिए भी प्रभुपाद ने हमें दिया। क्या दिया हमें? नॉलेज दिया, भागवतम दिया, भगवत गीता दी, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर दिए, एसी हॉल दिया गर्मी की सीजन में, और उसके बाद प्रसाद भी दिया, घर पे जाके बनाने का टेंशन नहीं है। भगवान राधा रासबिहारी का दर्शन लो, कीर्तन में नाचो, प्रसाद खाओ, प्रभु का गुण गाओ। सिंपल भक्ति करने के लिए हमें प्रोसेस दिया। ये प्रोसेस को कहते हैं अभिधेय ज्ञान। ये अभिधेय। और फिर हम प्रयोजन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारा प्रयोजन है भगवान की सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि माधुरी रस में दास्य प्रेम के रूप में है। यह सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। भगवान चाहते हैं जब एक माता अपने बेटे को डिलीवर करती है, पुत्री को डिलीवर करती है, वो उसके साथ प्रेम करती है। करती है या नहीं है? एग्री है या नहीं? सारी माताएं, 2-3 ही है, बाकी बनेगी। कर्तव्य यही है उसका। संबंध को प्रेम, और ये जो संबंध है माता पिता का, माता और पुत्र का या पुत्री का, वो प्रेम का संबंध है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, अतएव हर एक का कर्तव्य है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे। कर्तव्य है, इट्स नॉट, आपको ऑप्शन नहीं दिया है जैसे एग्जाम में मिलता है 10 क्वेश्चन आए हैं तो आप 8 कर लो। नहीं, उसमें से 8 में से 10 में से कुछ क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं या नहीं है पेपर में। पढ़ाई तो मैंने नहीं की, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पता है अभी जो पढ़ने वाले हैं। ऐसा है? हाँ, हमारे टाइम पे ऐसे था, अभी भी रखा है, परंपरा चल रही है। अच्छा है, कुछ तो आपको करना ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन दिए। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे, अतएव हर एक का कर्तव्य है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा हमारा? क्या होगा? क्या होगा प्रभु जी? अच्छे से खा रहे, पी रहे, मजा कर रहे, कोई टेंशन नहीं। जैसा कि भगवान ने भागवतम में कहा, हम विष्णु के संबंधित है, जो परम प्रिय परमात्मा पुत्र, मित्र तथा गुरु है। हमारे हृदय में चैत्य गुरु बन के बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप। वही हमें आने की प्रेरणा देते हैं मंदिर में। मंदिर में आने की प्रेरणा कौन देते हैं? हाँ, कौन देते हैं? भगवान देते हैं। लेकिन वो प्रेरणा उगती कैसे, जगती कैसे है? जब फोन आता है नित्यानंद सभा से। जब फोन आता है, आया था फोन किया था, ऐसे ही आ गया तुम्हारा दोस्त, ऐसे ही आ गया। कॉल किया था। तो ये क्या है? अभी थोड़ा समय के लिए क्या करना पड़ेगा? फोन कर करके उकसाना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाएगा?
दूसरे को फोन करके आओ आओ आओ। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। हिज होलनेस राधा गोविंद महाराज कहते थे कि आजकल की जो शिक्षा हम लोग जो ले रहे हैं वो बोगस है, क्योंकि वो शिक्षा से हम क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। हम उस शिक्षा लेके हम इस संसार में और डूबते जाएंगे। तभी कल से कोई भी पढ़ाई मत करना। कौन कौन पढ़ाई, स्टूडेंट कौन है, पढ़ाई बंद, इसकी तो मजा हो गई, करना ही नहीं था उसको, पढ़ाई तो करना ही नहीं उसको, उसकी मजा हो गई, मायापुर भेज दो। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा। प्रभुपाद की यहाँ है कि ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य के पुनः जागृत हो सकता है और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य क्या है? शिक्षा ले ये, क्योंकि ये शिक्षा क्योंकि इस शरीर में है, और इस शरीर में रहने के लिए हमको क्या चाहिए? शरीर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, और ये पैसा आएगा कहाँ से? आज के जमाने थोड़ी तो शिक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रयोजन क्या है आपका? शिक्षा लेके आपका प्रयोजन क्या होना चाहिए कि इस शिक्षा को लूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छी नौकरी से अच्छे पैसे कमाऊंगा, मैं पैसे कमा के अपना घर चलाऊंगा और अपना शरीर को चलाऊंगा, और ये घर और शरीर भगवान की सेवा में लगाऊंगा। ये आपका प्रयोजन है, इसके लिए शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये शरीर, घर और पैसा भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं। क्योंकि अंततोगत्वा क्या होगा? अंततोगत्वा बहुत पैसा कमा लिया, चलो, लेकिन वो मर गया, क्या होगा? क्या होगा? वापस आज नहीं तो कल इस संसार में वापस जन्म लेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम। जठर किसका? माता का। आप सोच लो कभी, मैं बार बार कहता हूं, 9 महीने कैसे माता के गर्भ में हमने निकाले। अभी कोई कहे तो 9 मिनट्स नहीं रह सकते आप लोग, 9 मिनट्स। और श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो में आता है, जब हम माता के गर्भ में होते हैं और 7th मंथ आता है, तब हम प्रार्थना करते हैं। हमने सबसे पहले प्रार्थना डीलिंग की भगवान के साथ। हम बहुत अच्छे डीलर हैं, बहुत अच्छे डीलर, गिव एंड टेक पॉलिसी। और इतने चीटर भी है, एक बार मिल गया ना फिर लेके भाग जाते हैं, पीछे देखते भी नहीं मुड़ के। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम कहता है कि सबसे पहले हमने प्रार्थना 7 महीने के थे तभी की, और भगवान को कहते हैं कि मुझे यहां से निकालो। भगवान कहते हैं भार माया बहुत स्ट्रांग है, तू बाहर निकलेगा और फंसेगा। बोलता नहीं, मैं हरे कृष्ण वाले हैं हमारे संबंधी, सुनाई दे रहा है मुझे कभी कभी इधर से। मेरी माँ जाती है मंदिर और सुनती है, तो वो हरे कृष्ण वालों का मैं भक्तों का संग करूंगा। भगवान कहते सच में करेगा? वो भगवान का मेरा अनुयायी बनेगा? चलो ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकलता हूं, चलो। फिर हम बाहर निकलते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर कौन भगवान और कौन मैं, भूल जाते हैं हमारा संबंध भगवान के साथ। और ये बार बार होता है। भगवान इतने कृपालु है हम पर कि हम पर कृपा करते हैं, हमें बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ, बार बार जन्म देते हैं। ये मनुष्य जन्म जो है ना, ये क्या कहते हैं प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, इस 3 तथ्यों की इसमें तो है, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। ये तो मनुष्य जीवन जो मिला है ना हमें, लास्ट वीक में भी हम चर्चा कर रहे थे, इसका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का उदाहरण दिया था ना। मोबाइल से हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल से क्या करेंगे सर जी आप? मोबाइल अगर आपके पास है, आप क्या करते हैं मोबाइल से? हम मोबाइल से क्या करते हैं? कम्युनिकेशन, इंटरनेट, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी है सब करते हैं। और हमने क्या किया?
खील ठोका। मनुष्य जीवन हमें भगवत भक्ति प्राप्त करने मिला है और हम कर क्या रहे हैं? संसार के सारे कार्य। और फिर हमारी स्क्रीन टूट जाती है, खील ठोक रहे आप। आराधना ने अच्छा वीडियो बनाया, उसका शॉर्ट वीडियो बनाया, आएगा 2-3 दिन में, आपको मिलेगा पोस्ट में, आप फिर उसको भेजना सभी दोस्तों में। ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा उद्देश्य नहीं पता, क्योंकि संबंध ज्ञान को समझना पड़ेगा ना कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। इसको अगर आप सही से समझ गए ना संबंध ज्ञान को, और हमें प्रयोजन भी पता है, तो हमें करना क्या है? अभिधेय को फॉलो करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिधेय को फॉलो करना और अभिधेय ज्ञान लेना मतलब बार बार श्रवण करना। किस बारे में? भगवत भक्ति के बारे में। ऐसे भक्तों का संग लेना जो भक्ति में अग्रणित है। ऐसे भक्तों की कथा सुनना जिन्होंने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। बलि महाराज की कथा जानते हैं ना? क्या दिया उन्होंने भगवान को रिटर्न गिफ्ट? भगवान ने जब मांगा कि मुझे 3 भाग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि, क्या कहा बलि महाराज ने? अरे मेरी औकात के हिसाब से मांगो। शुक्राचार्य ने क्या किया? रोक दिया। किसको? अपने शिष्यों को। ऐसे गुरु का त्याग किया बलि महाराज ने कि अगर भगवान और मेरे संबंध के बीच में अगर ऐसा गुरु आता है, ऐसा ठग गुरु नहीं चाहिए। जानते हैं ना कथा बलि महाराज की? कि गुरु का त्याग कर दिया। क्या अगर गुरु कह, शुक्राचार्य ने क्या किया? अरे तुमको नहीं पता, ये बालक के रूप में कौन आया है? विष्णु आए हैं, और ये तुम्हारा सब कुछ लूटने को आया है। तो बलि महाराज कहते हैं अगर ये भगवान है, विष्णु है, और ये सच में मुझे लूटने के लिए आए, तो मुझे तो लूटना चाहिए, लूटाना चाहिए सब कुछ। सब कुछ दे दिया। भगवान को शर्म आई। भगवान ले लेते हैं, लेकिन रिटर्न में क्या दिया? हाँ, एक लोक दे दिया, अभी भी भोगत रहे। ये जो प्रयोजन है हमारा, उसकी प्रैक्टिस हमें यहाँ करनी है। ये हम लोग जो भक्ति करने की इस प्रोसेस में लगे हुए हैं ना, ये हमारा सिमुलेशन है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, हरिनाम जो ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं। भक्तों के संग में रहना पड़ेगा और रिलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे कितने लोग हैं? वैकुंठ जगत में, गोलोक में कितने जीवात्मा है? कितने हैं? हाँ, गोपियां कितनी थी पता है? जब रासलीला होती थी भगवान की, सिर्फ आप सब अपने नॉलेज के रखो, सोचना नहीं ज़्यादा। 1.6 बिलियन का एक रथ यात्रा, एक रासलीला। 1.6 बिलियन, इट्स नॉट मिलियन, बिलियन। इतनी सारी गोपियों के साथ भगवान सबके साथ अपने को एक्सपांड करके रासलीला कर रहे थे। इसी के लिए इसको भगवान कहते हैं। इसी के लिए इसको भगवान कह सकते हैं, दूसरे किसी को भगवान नहीं कह सकते। बाकी सारे को क्या कह सकते हैं? देवी देवता। भगवान तो अकेले कृष्ण, आर सार भृत्य। इसलिए ये जो संबंध है इसको ठीक से समझिए। प्रयोजन हमारा हमें पता है, प्रभुपाद ने हमें दिया प्रयोजन क्या है। आई विल टेक होम बैक होम टू गॉडेड। अभी प्रयोजन पता है, संबंध पता चल गया, अभिधेय पे कार्य करिए। 16 माला जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, भक्तों का संग लीजिए, भागवतम और भगवत गीता को रेगुलरली पढ़िए, लेक्चर को सुनिए, हियरिंग प्रोसेस में जुड़िए, और एवरी संडे टू संडे अपना अटेंडेंस मंदिर में दीजिए। अगर ये करते गए तो क्या होगा? क्या होगा? लास्ट हम लेक्चर में बता रहा था मैं, ये कैसे करना है? हमें दीर्घ काल तक करना है।
जब हम इसको मेंटेन करते रहेंगे, इसको बार बार करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब वर्ल्ड कप में हमें कुछ अच्छे सचिन तेंदुलकर को सेंचुरी मारनी थी तो उसने प्रैक्टिस कितनी की, कितना किया प्रैक्टिस? बहुत की होगी ना? नहीं, वो मैं आज भी जाऊंगा तो मैं भी जीत के आ जाऊंगा, क्या बड़ी बात है। हाँ, प्रैक्टिस की ना। तो यही प्रैक्टिस सिमुलेशन है, करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, बार बार करेंगे तब जाके हम इस गोल को अचीव करेंगे। क्योंकि ये जो गोल है ना, आप लोग जो भक्ति में लगे हुए हैं ना, वो सबसे कठिन है और सबसे इजी है। प्रभुपाद कहते थे कि अगर ये भक्ति बहुत सिंपल है करने के लिए, लेकिन जब करने जाएंगे ना तब थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन अगर जिसको करने की चाह है ना, उसको, अगर मुझे 12 घंटा नौकरी करके 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, कोई देगा? समझो आप, क्योंकि भगवत धाम लौट जाओ ना, वो किसी के साथ कंपेयर करने वाला नहीं है धन है। अगर आपको 12 घंटे में आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे और कहे कि आपको 12 घंटे में ऐसी मेहनत करनी है, आप लोग ट्राई करोगे क्या? नहीं। कौन नहीं ट्राई करेगा? हाथ ऊपर करे। क्यों पता है? क्योंकि आपको 1 करोड़ रुपए के साथ आपका जो संबंध है ना, वो समझ गया है। लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध है ना, वो नहीं समझाया, हमें नहीं समझ गया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें नींद आती है, हम कैजुअली लेते हैं, आए तो आए, टाइम मिला तो आया। कल एक भक्त को मैंने मैसेज लिखा, पर ये बहुत दिन हो गया मैंने आपको देखा नहीं है, ऐसे ही लिखा, आई हैव नॉट सीन यू फॉर सो मेनी संडेज, प्लीज ट्राई टू कम टुमारो। उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, so many Sundays I am busy and this Sunday I am traveling, so hope to see you next Sunday। मैं बोला मैं तो हूँ इधर ही, मन में सोचा मैं तो इधर ही हूँ, तेरा पता नहीं। करेक्ट, मैं तो इधर ही हूँ, तेरा पता नहीं। ये प्रैक्टिस को लगे रहना पड़ेगा सालों साल, तब जाके भक्ति प्राप्त होगी, तब जाके भक्ति प्राप्त होगी। सनातन गोस्वामी, हमारे गोस्वामी थे, उनके पास है ना एक मर्चेंट आया। हम भी है ना, सारे मर्चेंट ही है, लेन देन वाले, व्यापारी, भगवान के पास जाके व्यापार करने वाले। वो सनातन गोस्वामी के पास आके एक व्यापारी कहता है कि मुझे पता चला आपके पास है ना एक मणि है, पारस मणि। क्या है आपके पास? एक डायमंड है। वो डायमंड क्या काम करता है? पारस मणि मालूम है? एक मणि आता है, उसको आप लोखंड के साथ टच कर दो तो गोल्ड बन जाता है। एक ऐसा मणि है, हाँ। और वो किसके पास था? 550 वर्ष पूर्व किसके पास था? सनातन गोस्वामी के पास। जाना है? चाहिए? बताओ, चाहिए? किस किस को चाहिए? फ्रैंकली नहीं चाहिए? अरे मेरे को चाहिए, आपको नहीं चाहिए? मेरे को मिलेगा, मैं भगवान का मंदिर बनाऊंगा। पैसा कमाना चाहिए, लेकिन भगवान को देना चाहिए। पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का उपभोग लेना प्रॉब्लम है। ये पैसा मेरे लिए है, वो प्रॉब्लम है। सनातन गोस्वामी के पास ये मर्चेंट आया और सनातन गोस्वामी गंगा के किनारे, यमुना के किनारे अपना जप कर रहे थे। पूछा गया कि आपके पास ये मणि है, मुझे पता चला है। तो सनातन गोस्वामी, हाँ ठीक है, कहाँ है? वो देखो, मेरा डस्टबिन है बाहर, वो डस्टबिन के अंदर मैंने डाला था, देखो वहीं पड़ा होगा शायद। तो जाता है, क्यूरियोसिटी, मिल गया एड्रेस, और फिर देखता है तो डस्टबिन में वो पारस मणि मिलता है। जाके थैंक यू भी नहीं बोलता है सनातन गोस्वामी को, वहीं से लेके भाग जाता है और अपने गांव की ओर,
और क्या सोचता है, अभी तो मैं सबसे बड़ा अमीर बनूंगा व्यक्ति। फिर इसका क्या हो जाता मालूम है, क्योंकि लोभ है ना, लोभ वो कभी खत्म नहीं होता। उसका ये एग्जाम्पल है, साइकिल थी, ट्राई साइकिल खरीदी किसने, बस ट्राई साइकिल दी थी पिताजी ने। ट्राई साइकिल, ए भाई ट्राई साइकिल दिया था खरीद के। ट्राई साइकिल बोले तो तीन पहिया वाला साइकिल नहीं मिला। ओ क्या है प्रभु जी, डायरेक्ट 4। हाँ अभी तो रिमोट वाला भी आ गया है ना। हाँ, और वो मर्सिडीज BMW ऐसे स्टिकर लगाया हुआ मिलता है। लिया है क्या परीक्षित के लिए? हाँ अभी तो ये आ गया, लेकिन ट्राई साइकिल था क्या? नहीं, हमने तो ट्राई साइकिल लिया। फिर ट्राई साइकिल से क्या आ गया? बाईसाइकिल आ गया। साइकिल से बाईसाइकिल से क्या आ गया? मोटरसाइकिल। फिर मोटरसाइकिल से क्या आ गया? 220cc, 300cc, करेक्ट। उसके बाद क्या आ गया? 4 व्हीलर। ये ऐसा ही था, हमारे जैसा ही था ये भी मर्चेंट। वो रास्ते में जा रहा था, वो जाते जाते उसको है ना टेंशन आ गया, अरे ये मणि उसका देखो, वो मणि अपने हाथ में, लेकिन उसका आनंद तुरंत निकल गया। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आती है ना, उसका आनंद तुरंत निकल जाता है। थोड़े समय के लिए रहता है, उसके बाद निकल जाता। नया नया मोबाइल खरीदा, ओहो हो, हाँ 2 दिन में फुस, हाँ उसका मोबाइल का रेट खत्म। ये बोलता है, मन में सोचता है कि अगर इस साधु ने ये मणि को कचरे में रखा है तो उसके तिजोरी में क्या होगा, इसके घर की अलमारी में क्या होगा, तिजोरी में क्या होगा। तो ये वापस जाता है और उधर गलती कर देता है। क्या करता है? वापस जाता है मिलने और गलती हो जाती है उससे। ये जाता है और सनातन गोस्वामी को दंडवत करता है, क्योंकि कोई ज़्यादा इच्छा होती है ना तो थोड़ा भाव चेंज हो जाता है हमारा, याचक बन जाते हैं हम लोग, सरेंडर हो जाते हैं। हाँ, अपने आप को इन्फीरियर दिखाते हैं। हाँ, फिर जैसे मिलता है वैसे सुप्रीम बन जाते हैं, सुपीरियर बन जाते हैं। हाँ, सनातन गोस्वामी को दंडवत करता है और बोलता है एक बात समझ में नहीं आई, ये बात हजम नहीं हो रही है। जब ये पारस मणि आपका आपने कचरे के डब्बे में रखा है तो आपकी तिजोरी में क्या होगा? इससे भी कुछ अनमोल रतन छुपाया होगा, इससे भी शायद वो डायमंड बनाता होगा। ये तो गोल्ड बनाता है ना लोहे को, वो डायमंड बनाता होगा। बोलता हाँ। तो बोलता लेकिन एक शर्त है। बोलता पहले ये पारस मणि है ना नदी में फेंक के आ जाओ। तो ये सोचता है कि ये तो इन्वेस्ट करके मिल गया था, और ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा और मार्केट डूब गया तो जो था वो भी चला जाएगा। तो लेके विड्रॉ करके प्रॉफिट बुक कर लो। हाँ क्या करूँ? लेकिन क्या है कि सनातन गोस्वामी के वचनों पे विश्वास था, थोड़ा पायस था, क्योंकि साधु संग हुआ था। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सनातन गोस्वामी महान आत्मा को दर्शन किया था उसने, तो जाके फेंक देता है। क्या करता है? फेंक देता है नदी में पारसमणि को। फिर आके कहता है दो, अभी क्या है आपके पास? तो सनातन गोस्वामी क्या देते पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम देते हैं, हरिनाम। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। फिर वो जो मर्चेंट था उसने हाथ पे सर पे हाथ मारा या क्या किया बताओ? सर पे ही हाथ मारा होगा। हम होते ना तो सच में सर पे हाथ मारते, लेकिन वो मर्चेंट नहीं था ऐसा। मर्चेंट ने बोला हाँ सच में बात है। जब गुरुजन चारे महान भक्त जब हमें समझाते हैं ना, प्रभुपाद का चेहरा देख के भक्त बनते थे। प्रभुपाद जी इतने प्योर थे, इतनी भक्ति में इतनी प्योरिटी थी, इतने सिंसियर थे कि उनके चलने मात्र से लोग जो बाजू में चल रहे हैं ना वो भक्ति एक्सेप्ट कर लेते थे। इतने प्रभावित थे, उनसे देख के इतने प्रभावित थे। सनातन गोस्वामी का लव मात्र साधु संग करने से इसकी सारी इच्छा मर्चेंट की क्या हो गई?
सारी इच्छा चली गई और वो हरिनाम संकीर्तन करने लग गया और महान भक्त बन गया। क्यों? क्योंकि तभी उसको समझ में आ गया कि जो मेरा प्रयोजन था वो गलत है। हमारा प्रयोजन है ना अभी गलत है। क्या है हमारा प्रयोजन? क्योंकि हमारे नीचे ऊपर से जनरेशन ने हमें प्रयोजन क्या बताया? सेटल हो जाओ। लेकिन ऐसे सेटल होना है हमें, लेकिन हमें सेटल होने के साथ साथ हमारी भक्ति को भी प्रायोरिटी देनी है और उसको भी सेटल करना है। नहीं तो फिर हम यहीं सेटल हो जाएंगे, यहीं के बने रहेंगे। करेक्ट। जब कोई हम छुट्टी पे भी जाते हैं ना, छुट्टी पे जाते हैं कब लोग, हाँ आ गए ना प्रभु जी वापस गांव से, बैक टू गॉडेड गए थे ना, कितने दिन गए? 1 महीना, 15 दिन जाके आ गए। वापस क्यों आए? नहीं, वापस आए क्यों? आप कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, हाँ मैं भी जाता हूँ, वापस क्यों आते हैं? क्यों आते हैं वापस? कभी सोचा है? इसमें क्या सोचना प्रभु, यहाँ के थे, वहाँ गए, घूम के आए, वापस आ गए। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि भगवत धाम में थे, यहाँ आए और फिर यहीं के रह गए। फिर घर वाले फोन कर रहे हैं, अरे दादा ये बाबा, आ बाबा, लेकिन वो बोलता नहीं मैं खुश हूँ यहाँ पे। और फिर वहाँ पे भगवान क्या है, अरे गया ये, गई भैंस पानी में। ऐसे मूर्ख हमें नहीं बनना। आज प्रभुपाद का भी कोट है, बहुत सुंदर कोट है ना, आज प्रभुपाद का इसी के संबंध में कोट है, तुमने डाला था, देखिए कितना सुंदर है। चाणक्य पंडित सेज दैट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द रिच मैन एंड द लर्नड मैन। अमीर व्यक्ति और एक ज्ञानी व्यक्ति, देयर इज नो कंपैरिजन। क्योंकि रिच मैन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिच मैन a king may be very reputed, respectable in his own country amongst his own men, but a learned scholar is respected all over the world. If one is respected all over the world and if one is respected in his own village, how there can be any comparison? तो हमें ज्ञानी बनना है, नॉलेज लेना है हमें। और भगवान क्या कहते हैं पता है? भगवान कहते हैं कि अगर आप लोग अच्छे से भक्ति करोगे, मेरी सेवा करोगे, तो लक्ष्मी जी मैं आपको पास फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आऊँ। क्योंकि भगवान नारायण आएंगे आपके घर पे तो अकेले तो आएंगे नहीं, कौन आएगा साथ में? रुक्मिणी चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए? रुक्मिणी चाहिए या लक्ष्मी चाहिए? राधा रानी चाहिए या लक्ष्मी चाहिए? हाँ, कैसे सेम है? राधा रानी, रुक्मिणी, हाँ, सत्यभामा, लक्ष्मी जी, ये सब सेम है। हाँ, प्रभु जी आपको कौन चाहिए? परम माता जी छोड़ के कौन चाहिए बताए? नारायण के साथ हाँ, भक्त है तो चलेगी, भक्त है तो पत्नी चाहिए, क्योंकि पत्नी क्या करेगी? हाँ, पत्नी करेगी, सेवा में लगाएगी सबको, अगर भक्ति में है तो चलेगा। रुक्मिणी, राधा रानी, ये सब कौन है? भगवान का एक्सपेंशन है। तो भगवान का एक्सपेंशन है और सब लोग क्या है? भगवान की सेवा करते हैं। तो सब लोग एक ही स्तर पे है। तो हमें ये समझना है, इस ज्ञान को, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ रहेगा। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज को पता चल गया है। प्रहलाद महाराज को 5 साल की उम्र में पता चल गया उनका संबंध किसके साथ है? किनके साथ है? भगवान के साथ है। और भगवान के साथ संबंध है तो मुझे क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति करने के बाद मुझे क्या करना है? प्रयोजन। भक्ति कर रहे हैं, प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? सेवा करना। और सेवा का एक और भी है, भगवान को सबसे प्रिय कौन है? कौन सा भक्त सबसे प्रिय है? भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं?
क्या करता है? जो भगवान के नाम का प्रचार करता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई संबंध में प्रश्न, टिप्पणी, कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं।